जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की विषय चर्चा जो ज्ञान चर्चा है बाबा गुरु गोरक्षनाथ के ऊपर है। तंत्र के क्षेत्र में बाबा गुरु गोरक्षनाथ का एक ऐसा नाम है जो एक बहुत बड़े देवी देवताओं के साथ आता है, क्योंकि बाबा गुरु गोरक्षनाथ जो हैं एक ऐसे इकलौते देव हैं, ऐसे एक नाथ पंथ के नवनाथ 84 सिद्धों में सबसे ज़्यादा प्रचलन में चलने वाले योगी, जिन्होंने सभी प्रकार के तंत्र मंत्र और किसी प्रकार का जादू टोना हो, कोई तंत्र मंत्र हो या कोई सावर मंत्र हो, सभी प्रकार की इन्होंने तंत्र की और जो है मंत्रों की रचना की है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा बाबा गुरु गोरक्षनाथ को प्रसन्न करने के कुछ उपाय, और इस वीडियो में वह मंत्र भी मैं बताऊंगा जिससे बाबा गुरु गोरक्षनाथ बहुत जल्दी अपनी कृपा करते हैं अपने भक्त पर, और इनका भोग प्रसाद क्या है इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ स्वयं महादेव का अवतार है, भोले बाबा का अवतार, जिन्होंने अपने तप से इतनी सिद्धियाँ, इतनी शक्ति सिद्ध की हैं कि ना जाने, क्योंकि इस धरती पर जन्म लेने के बाद उन्होंने देवताओं तक को हरा दिया। बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने इंद्रदेव को हराया और हनुमान जी तक को बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने हराया है। वो कहानी और है, अलग है। बाबा गुरु गोरक्षनाथ का इतिहास इतना बड़ा है, कोई भी नहीं बता सकता और ना ही एक बार में बखान कर सकता, क्योंकि कई दिन निकल जाएंगे बाबा गुरु गोरक्षनाथ का इतिहास बताने में और उनकी पूरी जीवनचर्या में क्या है। तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ के जो गुरु हैं वो मच्छिंद्र नाथ हैं, और बाबा गुरु गोरक्षनाथ इतने पावरफुल थे कि उनके गुरु एक बार त्रिया देश में, कामरू देश जिसको बोला जाता है, कामरू देश ढाके बंगाल, उसमें त्रिया देश में एक जो मतलब एक वहाँ की जादूगरनी थी, उनके गुरु को जो मच्छिंद्र नाथ थे उनको जो है वहाँ पर बंदी बनाकर उसने मतलब वहाँ पर पुरुषों को जाना अलाउ नहीं था, तो वहाँ पर जो है उनको बंदी बना लिया था और वह अपना मनवांछित उनसे कार्य लेते थे वो वहाँ की जादूगरनी। तो वहाँ से अपने गुरु को बचाने वाले भी बाबा गुरु गोरक्षनाथ थे। तो अब बात करते हैं सीधी सीधी कि बाबा गुरु गोरक्षनाथ को पूजने से ऐसी कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस संसार में नहीं है कि जो आप पे कृपा ना करे, क्योंकि माँ भगवती भी, माँ काली भी बाबा गुरु गोरक्षनाथ के वचनबंध हैं। क्योंकि पहले माँ भगवती, माँ काली नर बलि लेती थी, इंसान की बलि लेती थी, और बाबा गुरु गोरक्षनाथ के आदेश अनुसार और उन्होंने उनको अपने मतलब माता काली बाबा गुरु गोरक्षनाथ का कलेजा खाने के लिए उनके शरीर में प्रवेश किया था, तो उन्होंने अपने मतलब अंदर ही बंद कर लिया था, और जिससे इतनी अग्नि मतलब प्रकट की थी जिससे कि माँ काली उसमें भस्म होने जा रही थी। तब बाबा गुरु गोरक्षनाथ ने उनसे वचन लिए थे और माता काली ने उनको वचन दिए थे। तब से माँ काली बाबा गुरु गोरक्षनाथ की जो है किसी भी वचन का, किसी भी आज्ञा का मतलब कहा टालती नहीं है, उन आज्ञा का पालन करती हैं। तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ का जो है बहुत बड़ा इतिहास है। अब जैसे बाबा गुरु गोरक्षनाथ की कोई भी कृपा प्राप्त करना चाहता है तो इसमें करना क्या है, इनकी जो सेवा है किस प्रकार करनी है, मंत्र कौन से हैं वो मैं सब बताऊंगा। तो इसमें करना क्या है, आपको चौकी लेनी है और जो भगवा कलर का वस्त्र होता है वो 100 मीटर कपड़ा लेना है, उस चौकी पे भगवा कलर का जो है आसन मतलब, और आपको भी जो है भगवा कलर के ही वस्त्र धारण करने हैं। वैसे तो नॉर्मल इनकी पूजा कर सकते हो, लेकिन जो लोग चाहते हैं इस
मंत्र जो मैं मंत्र बताऊंगा, जो मैं विधि बताऊंगा, उसमें जो है आपको कृपा जो है बाबा गुरु गोरखनाथ की 100% होगी। लेकिन जो लोग सवारी चाहते हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें सवारी जो है पक्का आएगी ही आएगी, क्योंकि सवारी इनकी उससे आती है, जैसे कि नाथ पंथ का कोई संत हैं, योगी हैं, तो आप जो है नाथ पंथ के योगी से उनकी, या मतलब संत से उनकी दीक्षा लोगे, तो बाबा गुरु गोरखनाथ के जो अखाड़े से हैं, नाथ पंथ के जो अखाड़े से हैं, तो वो उनकी सवारी देते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको अपने जो है कान भी छिदवाने पड़ते हैं। तो इससे जो है आपकी जो है इस पूजा करने से आपको कृपा प्राप्त होगी। और कृपा जो अन्य देवी देवता आप सालों साल लगे हुए हैं भक्ताई मार्ग में या पूजा पाठ में, और आपको उसका फल नहीं मिल रहा, तो वो फल भी मिलेगा, और सारी शक्तियाँ जो है इनको पूजने से ऑटोमेटिकली खुद आ जाएंगी। बाबा गुरु गोरखनाथ खुद लेकर के आएंगे। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन वीडियो को जो है ध्यान से सुनोगे और मतलब सुनोगे, देखोगे, तभी आपको समझ पाओगे। क्योंकि जिस मार्ग में आप हो, भक्ताई मार्ग में या पूजा पाठ के मार्ग में, इसमें आपको धैर्य बहुत रखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप पूजा पाठ के क्षेत्र में, भक्ताई के क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, और आप धैर्य नहीं रख सकते, तो तसल्ली नहीं रख सकते, तो समझ लो आप अपनी इस मार्ग में सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारी साधनाएं करते हैं और उनके अलग अलग समय होते हैं, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, 51 दिन। उसमें क्या होता है कि सारे दिन निकल जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन में ही देव कृपा होती है, या वो उनके दर्शन होते हैं, वो साधना सफल होती है। तो आप सोचोगे कि हमने तो इतने दिन कर लिया, 21 दिन की साधना, उसमें से 18 दिन कर लिया, 3 दिन बचे हैं, तो इसमें क्या होगा? ऐसा नहीं होता। मात्र पल भर में उनकी जो है कृपा होनी होती है, तो हो जाती है। अगर आप विश्वास के साथ किसी कार्य को करोगे तो बिल्कुल उसका फल मिलता है। तो करना क्या है, इसमें आपको जो है एक चौकी लेनी है भगवा कलर का, उस पर 1.25 मीटर कपड़ा बिछाना है। आपको भी भगवा कलर का अगर हो सके तो पहनना है। इसमें माला आपको रुद्राक्ष की लगेगी, और बाबा गुरु गोरखनाथ की कोई चित्र हो या मूर्ति हो तो आप उसको स्थापित कर सकें। और उसमें घी का जो है चिराग लगेगा, धूप जलाएं, घी का चिराग जलाएं। घी गाय का होना चाहिए। अब गाय का घी चिराग में होना चाहिए। उसके बाद आपने धूप लगा लिए, और इसमें जो है गाय के गोबर का उपला चलेगा, जो अंगारी जो बोलते हैं, जिसको अंगारी करते हैं, जो भोग देते हैं उपले पर, कंडी पर, तो कंडी भी बोलते हैं उसको, अलग अलग भाषाएं। तो उसमें जो है आपको भोग देना है। भोग भी आपको घी से ही देना है, 2 लौंग, 2 बतासे। और बाबा का जो है रोट बनता है, मोटी रोटी होती है, जो कि उसमें आग में दबाकर उसको बनाया जाता है, रोट, जो टिक्का भी बोलते हैं बहुत से लोग, टिक्का अलग भाषा में। तो टिक्का जो बनाया जाता है और उसको घी में मिला करके उनको उसका भोग लगाया जाता है। तो ये तो हो गई बाबा की भोग की बात, कि बाबा को क्या भोग लगता है। इसमें आपको इसके साथ साथ आपको, जैसे कि आपने चौकी मतलब इनकी लगाई है, उस पर 1.25 मीटर भगवा कलर के, मतलब आपने एक कपड़ा बिछाया है, उसके साथ साथ आपको रुद्राक्ष की माला है। और रुद्राक्ष की माला पे जो मंत्र जाप करना है आपको, इसमें 2 चीज़ और लगेंगी। एक चिमटा, जो नाथ संप्रदाय में चिमटे का चलन होता है, चिमटा ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई चिमटा आपके पास ऐसा नहीं है, नॉर्मली घर का चिमटा भी चलेगा, लेकिन जब तक आप सेवा करोगे उस समय तक वो साफ़ सुथरा पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोटी बनाते हुए उसे उठा लाए और फिर जो है उसको जो है आपने फिर वो लेकर चले गए, तो ऐसा नहीं है, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एक त्रिशूल। अब रुद्राक्ष की माला पे मंत्र जो जाप करना है वो कौन सा करना है और कितनी संख्या में करना है, तो मंत्र मैं बता रहा हूँ, मंत्र 2 हैं और दोनों ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि मैं खुद उनको करता हूँ और मुझे भी बाबा की कृपा प्राप्त हुई है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है: ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः, ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। और एक मंत्र है ओम गुम गोम गोरक्षनाथाय नमः ओम, ओम गुम गोम गोरक्षनाथाय नमः ओम, ओम गुम गोम गोरक्षनाथाय नमः ओम। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। तो मंत्र जो है इस प्रकार से, आपको रुद्राक्ष की माला लेकर, और आप अपने नीचे भी आसन रखें, आसन पे जो है आपको ये माला पर, रुद्राक्ष की माला पर जप करना है। आप अपने अनुसार जितना समय दे सकते हैं उस हिसाब से कीजिएगा। इसमें 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, आप जितनी जब संख्या करोगे उतनी ही ऊर्जा मिलेगी किसी भी मंत्र। तो इससे क्या है, आपको जितनी भी आपकी शक्तियाँ हैं, बंदी शक्तियाँ हैं, किसी तांत्रिक ने बांध दी हैं या आपसे रुष्ट हो गई हैं, या किसी तरीके से आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके फल भी आपको मिलेगा। और उन शक्तियों का साथ साथ आभास होकर बाबा गुरु गोरखनाथ की भी आप पर कृपा होगी।
तो इस प्रकार से बाबा गुरु गोरक्षनाथ की जो पूजा आप करोगे कि ये बहुत साधारण तरीका है बाबा गुरु गोरक्षनाथ की मतलब कृपा प्राप्त करने का। और बाकी तो अगर आप सवारी चाहते हैं तो नाथपंथ के किसी योगी से आप इनकी जो है दीक्षा लेकर आपको अपने कान जो है छिदवा करके और जो है वो उस तरीके के जो होते हैं सारा वो उसको अपनी परंपरागत मतलब वो आपको शिष्य बनाएंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये नॉर्मल पूजा कर रहे हैं आप किसी भी तरीके की, तो ये बाबा की जो है कृपा प्राप्त करने का एक बहुत अच्छी और सीधा सा उपाय है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका, जय बाबा गुरु गोरक्षनाथ।